केदारनाथ पैदल यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है और कितना किलोमीटर है, ये इस वीडियो में बताने वाला है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चार धामों के दर्शन करने के बाद ही चार तीर्थस्थलों का दर्शन करने के बाद ही वो चार धाम का दर्शन करते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री उत्तराखंड राज्य में आ जाते हैं। पर्वतीय श्रृंखला में ये केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिर है। भारत के किसी कोने से श्रद्धालु यात्री सोनप्रयाग तक अपने निजी वाहन से या टूरिस्ट वाहन से आ सकते हैं। सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी वहाँ पार्किंग करने के बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ ये यात्रा पैदल यात्रा शुरू होती है। यात्रा शुरू करने के लिए यात्री या श्रद्धालु अपने क्षमता के अनुसार केदारनाथ दर्शन के लिए जाते हैं। जो यात्री मजबूत है, क्षमता है, तंदुरुस्त है, वो सीधा सीधा 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके दर्शन लेके नीचे आ सकते हैं। जो वृद्ध है, चल नहीं सकते है या कोई बीमारी है तो वो चाहे तो घोड़ी पे या खेचर पे या डोले में बैठ के ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकते हैं। यात्रा सवेरे 4 बजे शुरू हो जाती है और दिन भर यात्रा चलती रहती है। वहाँ के लोग बहुत श्रद्धालु होते हैं, वो परिसर में देव मानते हैं। कोई चोरी चपाटी वहाँ पे नहीं होती है। वहाँ पे गौरीकुंड आने के बाद स्थानिक प्रशासन की पुलिस रहती है या सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। हर यात्री को आस्था से पूछताछ करती है, सच्ची जानकारी देती है और रास्ते का या ऊपर चढ़ान चढ़ने का पूरा मार्ग बता देते हैं। जगह जगह पे चौकियाँ रहती है सुरक्षा के लिए, आसमान से भी निगरानी रखती है। फिर जैसे ही पैदल यात्रा शुरू होती है तो हर श्रद्धालु बहुत खुशी खुशी से ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। उसमें चाहे वृद्ध हो या छोटा बच्चा हो, हर एक अपना एक हाथ में छड़ी लेके चढ़ान शुरू कर देते। चढ़ान जो है, चढ़ान फिसलन वाली भी रहती है और चढ़ान भी रहती है। जब चढ़ान शुरू करते हैं, एक तरफ पूरे पर्वत रहते हैं, पर्वत रांगा रहते हैं, बर्फाच्छादित पर्वत रहते हैं और दूसरी तरफ खोल ऐसी दरी रहती है जिसमें से गंगा का पानी या नदी का पानी निरंतर शुभ्र पानी बहता रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो मनमोहक नज़ारा दिखता है। चारों तरफ पहाड़ रहते हैं और बहुत पहाड़ चढ़ने के बाद जो सूरज की किरण ऊपर आ जाते हैं वो देखने लायक रहते हैं। 2013 की त्रासदी के बाद स्थानिक प्रशासन ने रास्ते बहुत मजबूत बनाए वाली है, सुविधा ज़बरदस्त दिए वाली है। वहाँ डरने की कोई बात नहीं। रास्ता छोटा फिसलन वाला या चढ़ान वाला हुआ तो भी कोई धोखा नहीं है। दिन रात आप जा सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकते हैं, ऊपर भी रुक सकते हैं। रास्ते में चलते चलते आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स, टी स्टॉल्स, नाश्ता करने के लिए कुछ छोटे बड़े दुकाना वहाँ मिल जाते हैं। खाने पीने की, पानी की पूरी व्यवस्था आखिर तक हो जाती है। उसी साथ में जो यात्री ऊपर जाते हैं, कोई थकान है, कोई बीमारी है, कोई दमा है या कोई मेडिकल है या सर्दी है, जुकाम है, तो उसके लिए जगह जगह पे चिकित्सा कैंप लगाए वाले रहते हैं। डॉक्टर फ्री में अपनी सेवा दे देते हैं और चिकित्सा देते हैं, दवाई देते हैं। आखिर में जब आप मैदान में जाते, केदारनाथ के मंदिर के परिसर में आ जाते तो देखने लायक नज़ारा रहता है। मंदिर के परिसर में भी वहाँ रात में थोड़े लोगों को रुकने के लिए जगह रहती है। इस तरह ऊपर जाने के बाद, ऊपर दर्शन लेने के बाद फिर आप नीचे आ सकते हैं। 2013 की त्रासदी के बाद ऊपर मैदान में बहुत ज़बरदस्त बनाने वाला है। अच्छी तरह से रास्ते वो पटांगन है उसको लेवल करके पूरा कंक्रीट में मजबूत करे वाला है। जो श्रद्धालु ऊपर जाते हैं, ऊपर का नज़ारा देखते हैं। मंदिर के पीछे जो बड़ी एक शिला आए वाली है, पत्थर आए वाला है, उसको भीम शिला कहते हैं, जिस शिला से और अपने ये मंदिर को बचाए वाला है। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि भारत के किसी कोने से पर्वत श्रृंखला देखना है, केदारनाथ बद्री आना है तो ज़रूर एक बार अवश्य आ जाना। वहाँ का चैतन्य अलग है, वहाँ की ऊर्जा अलग है। आदमी यहाँ से जाता है तो वहाँ एक बार ये वातावरण में गया तो पूरा अपना भूल जाता है और वही वातावरण में रमणीय हो जाता है। ऊपर का नज़ारा बहुत शानदार रहता है। पहाड़ या पर्वत रांगा देखना है तो हर इंसान ने जो तंदुरुस्त है तो वहाँ जाना और दर्शन एक बार तो अवश्य अपने जीवन में एक बार तो यात्रा करना चाहिए। उत्तराखंड शासन बहुत ज़बरदस्त है, सुविधा बहुत है, यात्रियों की बहुत
प्रिकॉशन लेते हैं, सुविधाएं उपलब्ध कर देते हैं, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती है, कोई पुलिस परेशान नहीं करता है और यात्रियों को भी वो एक अतिथि मानते हैं और जितनी सेवा करने की उतनी सेवा उन्हें कर देते हैं। तो ऊपर से हवा से भी हेलीकॉप्टर की निगरानी चालू रहती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आखिर तक आप जा सकते हैं, जाके दर्शन लेके नीचे भी आ सकते हैं। ऊपर गए तो वहाँ पे बहुत शानदार नज़ारा है। तो इस तरह यात्रा अपनी सुखकर करना चाहिए। रास्ते में कोई बर्फ़ की चट्टानें लगती है, रास्ते में आ जाती है, तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन तुरंत चट्टानें काट के रास्ता पैदल यात्रा करने के लोगों के लिए खुला कर देते हैं। इसी तरह शुरुआत से आखिर तक कोई वहाँ पे रुकावट नहीं है। एक बार हर इंसान ने उत्तराखंड जाके वो परिसर में जाके देखना चाहिए और वहाँ का दर्शन लेके तृप्त होना चाहिए।